हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं मोनिका और आप आए अपने चैनल इग्नू एग्जाम पॉइंट पर। हमने ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 कंप्लीट कर लिया है BEGG 174 क्रिएटिव राइटिंग सब्जेक्ट का। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लॉक 3। ठीक है, तो इसको भी फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। मैंने इस ब्लॉक 3 में 4 यूनिट्स कंप्लीट करवा दी हैं, तो आप इसको फटाफट एक बार रिवाइज कर सकते हो। तो यूनिट 1 है रेडियो के बारे में। तो व्हाट आर द सब्सटेंस ऑफ रेडियो प्रोग्रामिंग। एक रेडियो प्रोग्रामिंग के सब्सटेंस क्या क्या होते हैं। तो एंटरटेनमेंट भी करता है, ये इंफॉर्मेशन भी देता है, कमर्शियल्स भी होते हैं, एजुकेशन में भी काम आता है, पब्लिक सर्विसेज भी देता है। अब जो हम ये कह सकते हैं कि जो रेडियो है ना, वो बस विजुअल नहीं है, विजुअल के अलावा वो हमें ऑडियो फॉर्म में ही सारे मजे करा देता है। एंटरटेनमेंट भी करवा देता है, जोक, शायरी बोलते वक्त फीलिंग्स है ना, रिदम होती है उनकी आवाज़ में। इंफॉर्मेशन भी दे देता है हमें, न्यूज़ से रिलेटेड सारे काम। कमर्शियल्स के अंदर क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट बता देते हैं कई कई टाइप के। और जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट ये स्टार्ट हुआ था AIR, ये 1 नवंबर 1967 में हुआ था। और जो रेडियो होते हैं ना, उनके अंदर जो आवाज़ होती है, स्लोगन, साउंड इफेक्ट, इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया होता है। क्योंकि हमें पता है ये विजुअल तो है नहीं जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर ले देखने वक्त की आवाज़ को, कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं, सिर्फ सुनना होता है, इसलिए आवाज़ को एकदम बढ़िया बना देते हैं ये लोग। इंस्ट्रक्शन, एजुकेशन दोनों पे काम करता है। हमें रेडियो इंस्ट्रक्शंस भी देता है कई बारी, और हमें एजुकेशन भी देता है। इसके अलावा पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट जो भी होती हैं वो हमें प्रोवाइड करवाता रहता है। नेक्स्ट है राइटिंग फॉर रेडियो में क्या क्या हम रेडियो के लिए राइट कर सकते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग डिमांड ऑन द राइटर। तो सबसे पहले तो हमें राइटर की डिमांड देखनी होती है, रेडियो पे चाहिए क्या, उस हिसाब से हम अपनी डिमांड को लेकर आते हैं, हम उन पॉइंट्स को लेकर आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए, डूज और डोंट जरूर देख के जाने। तो थिंक बिफोर राइट द स्क्रिप्ट, पुट डाउन ऑन पेज। आपको पता है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियसली सुने जाएंगे, क्योंकि ध्यान बटने वाला नहीं है विजुअल में, सिर्फ ऑडियो है। तो स्क्रिप्ट को लिखो, 4 बार पढ़ो, उसके बाद देखो बिल्कुल ठीक है ना, देन आप उसको दे सकते हो। सडनली कुछ भी राइट नहीं करना, अगर सामने वाला बोर हो गया ना, फिर वो सुनेगा ही नहीं उस चैनल को। इमेजिन योर पोटेंशियल लिसनर्स, दे वांट एक्चुअल लाइफ। अपनी जो पोटेंशियल है ना, जो आपकी सोचने की क्षमता है, उसको इतना रियलिस्टिक बनाइए कि सामने जो रीडर है वो आपको सुनना चाहे। कांट राइट इमेजिनरी, इमेजिनरी मत लिखिए कुछ भी। अवॉइड डिफ़िकल्ट वर्ड्स, क्योंकि आपको पता है जो रेडियो सुनता है वो एक किसान भी हो सकता है ना, वो एक बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है, तो सभी को सुनना होता है। तो वर्ड्स को ज़्यादातर कोशिश करो इजी बनाओ, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन भी आगे पहुंचा रहे होते हो। राइट इन स्लॉट, स्लॉट में लिखने की कोशिश करना है, एक एक पैराग्राफ टाइप के आप मान सकते हो, स्लॉट 1 स्लॉट 2, ताकि आपकी बात की वैल्यू हो, एक बात खत्म हो गई पता लग जाए, नेक्स्ट पार्ट जो आप नेक्स्ट बताने वाले हो, नेक्स्ट बात जो फोकस कराने वाले हो, उस पर सबका ध्यान जाए। एडजस्ट राइटिंग टू मूड, अपनी राइटिंग को ना मूड के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना भी आना चाहिए। आप चाहते हो सामने वाला जो है रीडर, वो इस बात पे एक्साइटमेंट होना चाहिए, तो आपको ना थोड़ी सी राइटिंग को वहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है आप इन्फॉर्मेशन जो दिए जा रहे हो सेम ही हो, थोड़ा तड़का लगाओ, है ना, तड़का लगाने का काम तो होता ही है राइटर का। तो ये थे कुछ सम डूज और डोंट्स। अब हम देखते हैं साउंड, राइट अबाउट साउंड इफेक्ट्स, SFX। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने देखा 2-3 बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं इसको। तो जो रेडियो स्क्रिप्ट होती है, इसके अंदर साउंड बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करता है, जो कि मैंने अभी बताया। इसके अंदर विजुअलिटी नहीं होती है, तो साउंड की सप्लाई बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। मैनी वेज टू एक्सप्रेस, बहुत सारे तरीके होते हैं इसको एक्सप्रेस करने के लिए। एक्शन साउंड होते हैं, फुट साउंड होते हैं। अच्छा, आपको एक हिंट देती हूँ, अभी कुछ टाइम से एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसके अंदर कार्टून के अंदर चलने की आवाज़, है ना, कुछ टकरा रहे हैं, कुछ रैपर वगैरह फाड़ रहे हैं, तो उनकी आवाज़, एक लड़का है जो कि दिखाता है कैसे उसने ड्रम बजाए, कैसे प्लेटें ली, पता नहीं क्या क्या करता रहता है वो। तो उन चीज़ों से आवाज़ें निकालना और उस आवाज़ को सही जगह सेट करना, सही प्लॉट पे एकदम सेट करना, ये SFX का ही काम है। अब कोई कार्टून लो आप, कोई सा भी कार्टून ले सकते हो जो बहुत ज़्यादा चला था बीच में, टॉम एंड जेरी था।
तो टॉम एंड जेरी के अंदर आपने देखा होगा जब भी वो गिरते टूटते रहते हैं तो एक अजीब सा साउंड आता रहता है। या फिर आप ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखो, जब उसके अंदर दिमाग कुछ ऐसा चल रहा होता है ना, गड़बड़ करने वाले हैं, तो एक बैकग्राउंड में भी साउंड आता है, प्लस में जो काम वो कर रहे होते हैं, प्लेट गिर गई है ना, कुछ भी हो गया तो उसकी एक आवाज लेकर आना, ये काम एसएफएक्स ये करता है। अब हम देखते हैं आगे यूनिट 2, यूनिट 1 2। अब हम थोड़ा इसको जल्दी जल्दी कवर अप करने की कोशिश करते हैं ताकि छोटे छोटे पॉइंट्स में आंसर्स क्लियर हो जाए। तो इसमें कैरेक्टर ऑफ टीवी के बारे में बता रखा है। टीवी की फुल फॉर्म टेलीविजन, आप सब इससे अच्छे से परिचित हैं तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा परिचय देने की जरूरत तो है नहीं। अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो आइडिया इज मीडिया। जो टीवी होती है ये एक मीडिया का काम करती है, आप सब जानते हो। जो टीवी पे लैंग्वेज आती है वो भी कैसी आती है, एकदम इजी वर्ड्स में आती है जो कि आप समझ सकते हो। पढ़े से पढ़ा लिखा इंसान भी और जो नहीं पढ़े हुए हैं इंसान वो भी पढ़ सकते हैं, उसको एकदम समझ सकते हैं। ऐसे कैरेक्टर होने चाहिए टीवी के। अब जो टीवी टेलीविज़न है उसके अंदर प्रोग्राम्स किस टाइप के आते हैं, तो टीवी एंटरटेनमेंट के लिए भी काम करता है, इन्फॉर्मेशन के लिए भी काम करता है और एजुकेशन के लिए भी काम करता है। अब ये मान लो रेडियो का अपडेटेड वर्जन है, ये रेडियो के अंदर भी सारे काम हो रहे थे लेकिन सब ऑडियो फॉर्म में, इसमें ऑडियो एंड विजुअल दोनों हो रहे हैं, ठीक है। अब टीवी एड्स का क्या रोल है जिंदगी में, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो काम कुछ होता ही नहीं है उनके लिए। ये एक एडवर्टाइजिंग, मतलब ये मान सकते हो एडवर्टाइजमेंट देने का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। उसके अंदर आपने देखा होगा किसी भी ऐड के अंदर सिंपल सीधी बात कोई बता के नहीं गया, एक्शन करते हुए है ना, जेस्चर्स दिखाते हुए, साइंस बताते हुए, वर्क बताते हुए, और आवाज़ के अंदर भी आप मान सकते हो जिंगल होते हैं, ऐसे वर्ड जिनको आपस में रिलेट किया जाता है एज अ सॉन्ग की तरह। अब कैडबरी का सॉन्ग है तो कैडबरी का जो सॉन्ग है स्टार्टिंग वो एक जिंगल है। ऐसी चीज़ों को ऐड किया जाता है जिससे कि बहुत ज़्यादा सामने वाला फैसिनेट और उस चीज़ को खरीदे। तो ये टीवी एड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद है टीवी राइटिंग फॉर चिल्ड्रन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन हमारे चैप्टर का। जो बच्चों के लिए टीवी राइटिंग होती है ना वो कैसे लिखी जाती है। हम बड़े हैं, अपनी फीलिंग को जानते हैं, अपने से सामने वाले को बता सकते हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए वो एक्साइटमेंट लेकर आ सकते हैं, लेकिन क्या छोटे बच्चों को भी उतना एक्साइटमेंट चाहिए, तो इसका जवाब है ना, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। इट नीड्स फर्स्ट टू आंसर द क्वेश्चन हु इज अ चाइल्ड। देखो बच्चों के ना एज के हिसाब से कार्टून बनाए जाते हैं, जो टीवी पे उनके लिए स्क्रिप्ट तैयार की जाती हैं तो उनके हिसाब से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चे के माइंड में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आप उनके आंसर जरूर देकर जाओगे अपनी स्क्रिप्ट में। डू नॉट अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, उनको इतने कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप पसंद नहीं आते हैं। वो वीडियोस के अंदर भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी इतने जानना चाहते हैं, वो बिल्कुल तगड़े वाले रिलेशंस को नहीं समझ पाएंगे उनके अंदर, है ना। हम देख सकते हैं अपने दूर के रिश्तेदार के बच्चों को समझ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक कज़न वर्ड इस्तेमाल कर देंगे काफ़ी है, क्योंकि वो ज़्यादा उनके लिए कॉम्प्लेक्स होता है, वो समझ नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम अंडरस्टैंड बाय एज ग्रुप, अब एज ग्रुप के हिसाब से प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। अब जो 2 से 5 साल तक का बच्चा है और जो 8 से 12 साल तक का बच्चा है, क्या दोनों की थिंकिंग अभी तक सेम होगी? 8 से 12 साल का बच्चा कुछ इनोवेट हो गया होगा, कुछ और क्वेश्चंस आए होंगे, तो उनसे रिलेटेड कैरेक्टर, उनसे रिलेटेड बात होनी चाहिए। लेकिन 2 से 5 साल तक के बच्चों के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वो उतनी चीज़ों में खुश हैं। लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है बच्चों का, तो उसी हिसाब से हमें बनाना है, कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस को ऐड नहीं करना है, वरना वो समझ ही नहीं पाएंगे अपनी चीज़ों को। वर्ड ऑफ कॉशंस नीड्स टू साउंडेड, जो वर्ड होते हैं उनके कारण को समझो, आपको कैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, छोटे छोटे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। स्मॉल चिल्ड्रन लव रिपीटेशन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपने देखा होगा जो कार्टून्स होते हैं ना वो रिपीटेड फॉर्म में आते रहते हैं, जो अभी हमने देखा 2-4 एपिसोड्स के बाद फिर वही रिपीट आएगा, ऐसे क्यों? बच्चे जिद करते हैं, वो वाला जो हमने देखा था ना कार्टून डोरेमोन शिनचैन, में वही वाला देखना है, तो इसलिए उनको पता है जो बच्चे हैं वो रिपीटेशन चाहते हैं, तो वो सेम चीज़ वहाँ पे दिखाते रहते हैं। अब है प्रिपेयरिंग द स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो विजुअलाइज क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को देखो, समझो और सोचो कि अगर ऐसा हो तो आप उसको इमेजिन कर पाओ। राइट फॉर द ईयर, सुनने के लिए लिखो, ऐसा नहीं कि बस पढ़ा और बस हाँ ठीक था मज़ा नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं लिखना, ऐसा लिखो कि सामने वाला सुने और सुनने के लिए और अपनी इच्छा दिखाए। फोकस अटेंशन, अटेंशन को फोकस करना है।
काउंटर पॉइंट विजुअल्स बनाने हैं उसके लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर चिल्ड्रन। ये भी एक तरीके से आपको पता होना चाहिए। मेन पॉइंट अगर आए तो आप इन्हीं को एलैबोरेट करके आना। नेवर टॉक डाउन टू अ चाइल्ड। जब आप बच्चों के लिए लिखते हो ना तो आपको सिंपल लिखना है, अटेंशन बहुत ज़्यादा लेकर आनी है बच्चों के लिए ताकि बच्चा अट्रैक्ट हो उस चीज़ से। प्रोडक्शन एलिमेंट होना चाहिए, कल्चर स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। मतलब बच्चे जो हैं वो नई चीज़ें भी देखना चाहेंगे तो क्या कि हम स्कूल ऐसे जाते हैं, सामने वाला कैसे जाता होगा, मेरे पास ये टॉयज़ है तो सामने वाले के पास क्या टॉयज़ होंगे। वो इन चीज़ों में अपना इंटरेस्ट ज़्यादातर दिखा रहे होते हैं। अवॉइड मेटाफर्स, उनको घुमा फिरा के बातें पसंद नहीं आती है, समझ ही नहीं आती है, पसंद कहाँ से आएंगी। और उनका एक ह्यूमर होता है, वो उसी हिसाब से चीज़ों को देखना पसंद करते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट है यूनिट 3, अंडरस्टैंडिंग न्यू मीडिया। तो अब यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं फटाफट, ओल्ड मीडिया और न्यू मीडिया के अंदर क्या है। तो नॉट इंटरेक्टिव, इतना इंटरेक्टिव नहीं होता है, जबकि बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है। मचल जाते हैं बंदे भाई न्यू मीडिया को देखने के लिए। देखा होगा आज जब सबके हाथ में फ़ोन आते हैं, इंस्टा, व्हाट्सअप, ट्विटर, टेलीग्राम खुल जाते हैं। ये पैसिव था जबकि ये एक्टिव है। प्रिंट, रेडियो, टीवी ये सब देखना पड़ता था, लेकिन अब फोनों में, हाथों में होते हैं इंटरनेट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल, ये सब चीज़ें देखने के लिए। इनकी वजह से तो ज़िंदगी बर्बाद हो रखी है फिलहाल। तो ओल्ड मीडिया और न्यू मीडिया, इनमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से मान सकते हैं डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अब है न्यू मीडिया स्टोरी टेलिंग। अब न्यू मीडिया में स्टोरी टेलिंग कैसे की जाती है, तो कैरेक्टर्स के साथ, वॉइस के साथ, बैकग्राउंड एनिमेशन। पहले सिर्फ स्टोरी बता दी जाती थी, ठीक है, प्रिंट हो गई है, एक आध पिक्चर लगा दी, अलग चीज़ है। लेकिन अब क्या होता है, 3D फॉर्म आ गई है। 3D फॉर्म के अंदर वो स्टोरी की फॉर्म ही चेंज हो जाती है, एकदम बच्चे के दिमाग में वो चीज़ क्लिक कर जाती है, वो समझ में आ जाती है। तो स्टोरी टेलिंग न्यू मीडिया की बहुत ज़्यादा अच्छी है, इनोवेटिव है। हाउ न्यू मीडिया हैज़ ओपन विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। कैसे न्यू मीडिया विंडो देते हैं हमें, तो एमरजेंस ऑफ डिजिटल जर्नलिज्म और डिफरेंस फ्रॉम प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट। आपको ये 2 पॉइंट्स लिख कर लाने हैं और इनको आप एलैबोरेट कर सकते हो। प्रिंट पहले कितना अलग था, ब्रॉडकास्ट कितना अलग है। प्रिंट के लिए टाइम लगता था, ब्रॉडकास्ट तो सेकंड्स का काम होता है। गाइडलाइन फॉर ई राइटिंग ऑनलाइन मीडिया। अगर आप ऑनलाइन मीडिया पर लिखना चाहते हैं, जरूरी नहीं है ना कि आप प्रिंट करा कर ही बेचो। आजकल तो ऑनलाइन मीडिया बहुत ज़्यादा फेमस है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराता है। तो उसके लिए लिखते कैसे हैं, पहले तो आपको रिसर्च करनी है, अच्छे से फोकस करना है, स्ट्रक्चर को जानना है, उसके लिस्टिकल्स को जानना है, लिंक करना है, इंटरेक्ट करना है ऑप्शन से, हेडलाइन और कीवर्ड्स को लिखना है, उनको अच्छे से बोलना सीखना है, उनकी पंक्चुएशन कहाँ लगेगी, आपको बात कैसे करनी है, कहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाने हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान, स्पेलिंग को चेक करना है, विजुअल एनहेंसमेंट बनाना है, देन उसको रीराइट करके एडिटिंग करनी है। ये एक अच्छा तरीका होता है आपको कोई भी चीज़ लिखने का। आपको यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स बता रखे हैं, इनको फटाफट देख लेते हैं। ब्लॉग का मतलब होता है रेगुलर रिकॉर्ड थॉट्स, जो कि हमारे माइंड में चल रहे होते हैं, फैशन से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड। ये ब्लॉग क्या होता है, ये वीडियो ब्लॉग होता है जो भी हम किसी भी जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। आजकल तो फेमस है, सबको पता है। क्राउड सोर्स क्या होता है, एक क्राउड का मतलब भीड़ है ना, सोर्स का मतलब ऐसी जगह जहाँ भीड़ इकट्ठी हो सके। तो ऑनलाइन में कैसे हो सकती है, तो प्रोजेक्ट टास्क हो सकते हैं, है ना, और बाकी आप जानते हो फेसबुक वगैरह। नेक्स्ट है आई बॉल्स। आई बॉल्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है, तो नंबर ऑफ पीपल हु वॉच अ पर्टिकुलर वेबसाइट। कोई एक वेबसाइट है, उसको बहुत सारे लोगों ने देखा, तो हम उसको बोलते हैं आई बॉल। लिस्टिकल्स क्या होते हैं, तो सप्लीमेंट द पॉइंट इन द लिस्ट। एक लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट के अंदर सारे पॉइंट्स को अच्छे से दिखा देना, इसी को लिस्टिकल्स कहते हैं। हाइपरलिंक का मतलब आप सबको पता है, किसी ग्राफिक टेक्स्ट वगैरह को किसी डॉक्यूमेंट से कनेक्ट करना। और हाइपर टेक्स्ट होता है उसके अंदर लिखना, जो भी आपने हाइपरलिंक्स बनाए हैं उसके अंदर जो हाइपर टेक्स्ट करते हो उसी को कहते हैं। SEO की फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक एक नंबर में आ सकते हैं अगर ये आएंगे तो। एंड देन लास्ट है आपका राइटिंग फॉर न्यू मीडिया। तो न्यू मीडिया के अंदर जब आप कंटेंट लिखते हो तो स्टोरीज के साथ उसके बुलेट पॉइंट्स आप लिखोगे, ताकि वो चीज़ें जो है सामने वाले के दिमाग पे क्लिक करे कि आखिर हम देखना क्या चाह रहे थे, वो चीज़ें हमें पता लगे। डिजिटल कंटेंट राइटिंग रिक्वायर्स
डाइवर्स स्किल, जो डिजिटल कंटेंट है वो बहुत सारी अलग अलग स्किल्स को मांगता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड वेब पोर्टल, एक अच्छा वेब पोर्टल है। डिजिटल एथिक्स, डिजिटल एथिक्स हमें बताता है कि कैसे आजकल की दुनिया में लोग काम कर रहे हैं, वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। जो इंसान मेहनत करता है वहाँ से कंटेंट उठाया, कॉपी किया, पेस्ट करा, चिपका दिया भाई। कोई टेक्निकल, कोई कुछ नया ऐड नहीं करना उसके अंदर, और फालतू की अफवाह फैलाते रहना। अब आईएएस हैं, बता दिया वो मर गए, है ना, उनकी डेथ हो गई है। फालतू की न्यूज़ फैलाते रहना व्यूज़ बढ़ाने के लिए। तो ये सब होते हैं डिजिटल एथिक्स, जो कि बेकार चीज़ें होती हैं, नहीं करनी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ये माननी चाहिए कि हमें एक कंटेंट जो है ना, जो बनाने में जितनी मेहनत लगती है, उस कंटेंट को हम वेस्ट कर रहे होते हैं, किसी की मेहनत पे हम पानी फेर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये डिजिटल एथिक्स है, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। तो हमारा यूनिट ब्लॉक 3 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। सारे यूनिट्स हमने कवर कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।